भाजपा के ट्यून पे डांस करने वाला चुनाव आयोग हुआ, उसी वजह से देश की इज्जत आज पूरी दुनिया में खराब हुई और सभी पार्टी को ये वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देना। परिवर्तन होना स्वाभाविक है, प्रकृति का नियम है और ये भी कुछ निश्चित नहीं है इस अभियान के तहत कि परिवर्तन होना है। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार हो और इस तानाशाही सरकार से आम नागरिक को मुक्ति मिले। आज देश की सड़कों पर तमाम जनता के मुद्दे, युवाओं की आवाज, महिलाओं की आवाज को उठा रहे हैं। उसी तरह से आप काशीपुर में भी देखेंगे, आने वाले समय में संगठन मजबूती के साथ जनता की आवाज को उठाएगा। काशीपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक एवं राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने गुरुवार को गांधी आश्रम रोड स्थित कांग्रेस नवचेतना भवन में प्रेस वार्ता की। जी हां, आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में हाल की दैव्य आपदा से हुई भारी जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों व लापता लोगों के परिजनों को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से संवेदनाएं प्रेषित की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने संगठनात्मक मजबूती के लिए संगठन सृजन अभियान 2025 की शुरुआत की है, जो उनकी देखरेख में गुजरात से शुरू हुआ। झारखंड, उड़ीसा और पंजाब में यह प्रक्रिया पहले से चल रही है, जबकि मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में इसे सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। गोहिल ने कहा कि इस अभियान की अहम कड़ी जिला अध्यक्ष होंगे, जिन्हें अधिक जवाबदेह और सशक्त बनाया जाएगा, ताकि वे जिले की वास्तविक समस्याओं और प्रक्रिया को सीधे अलाकमान तक पहुंचा सकें। उन्होंने बताया कि जिला अध्यक्षों को चयन सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा और इसके बाद जिला एवं ब्लॉक समितियों का औपचारिक गठन किया जाएगा। जी हां, आपको बता दें, इस मौके पर हरिद्वार के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत, महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ज्योति रौतेला एवं दिवान सिंह तोमर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद गोहिल ने कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनके विचार भी सुने। और एक विरोधी दल के नेता माने दो वो हो गए, बहुमत उनका हो गया। तो चुनाव आयोग जो इंडिपेंडेंट काम करता था, उसकी जगह भाजपा के ट्यून पे डांस करने वाला चुनाव आयोग हुआ, उसी वजह से देश की इज्जत आज पूरी दुनिया में खराब हुई और सभी पार्टी को ये वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देना पड़ा। मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आप लोग आए, मैं जब नहीं पहुंचा था, यहां आके जिसकी ना मेरी जान ना पहचान, वो आके कुछ बोले तो उसके लिए मैं जिम्मेवार बन सकता हूं? मैं आपको सवाल करता हूं। मोदी बौखलाए गए हैं, बिहार में चुनाव हार रहे हैं तो मां का उपयोग कर रहे हैं। ना राहुल गांधी जी ने एक लफ्ज बोला है, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति नहीं है, ना उनकी मौजूदगी में कुछ बोला गया है। हालांकि मैं गुजरात से आता हूं, नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सोनिया गांधी जी के लिए ऐसी भाषा बोले थे जो कोई हमारे बंबई में एक वर्ड होता है टपोरी, वो भी ना बोले ऐसी भाषा सोनिया जी के लिए वो बोला था। राहुल गांधी जी के लिए अनाप शनाप, इंदिरा जी के लिए, नेहरू जी के लिए गाली गलौज की थी, तब कहां गए थे भाजपा वाले? ना मेरे नेता ने, ना उसकी मौजूदगी में कोई लफ्ज बोला गया है, पर एक गलत बीजेपी, नीतीश कुमार कहते थे बीजेपी माने बड़का झूठा पार्टी, तो ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे बड़ा दुख है और इस आपदा में 80 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, काफी लोग अभी भी लापता है। भगवान से प्रार्थना करता हूं उन परिवारों को दुख सहन करने की शक्ति के लिए, जो नहीं रहे उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी, ऐसी आपदा आती है, तो सरकार की जिम्मेवारी है रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। पहले बचाओ, फिर राहत और फिर पुनर्वसन। ये तीनों मामले में उत्तराखंड की भाजपा की सरकार फेल रही है। मैंने बहुत लोगों से बात की, अगर थोड़ी सी भी नेचुरल कैलेमिटी आती है, नुकसान होता है, पर सरकार अगर थोड़ी सी जागृत रहती तो इतना नुकसान नहीं होता। आज आप जाके कैमरा लेके देखिए, कांग्रेस की सरकार में बनी हुई सड़कें खड़ी है आज भी, और भाजपा ने कुछ ही महीने पहले बनाई सड़कें पूरी पानी में बह गई, क्योंकि बीजेपी का भ्रष्टाचार था।
मैं अभी भी अनुरोध करता हूं, किसान बर्बाद हुए हैं, छोटे व्यापारी हो या कोई ठेला लेके खड़ा रहने वाला गरीब आदमी हो, चाहे झोंपड़ा हो या घर हो, चाहे पशुधन हो या खेती हो, पूरी तरह से उत्तराखंड में बर्बादी हुई है। उनको पूरी तरह से राहत, सहायता, मदद आवश्यकता है, वो मिलनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी द्वारा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, संगठन सृजन अभियान। उसके तहत काशीपुर में हमारे बहुत सीनियर लीडर गुजरात में CLP भी रहे हैं, गुजरात प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं और वहाँ काबीना मंत्री भी रहे हैं। आदरणीय गोहिल साहब, यहाँ शक्ति सिंह गोहिल जी AICC के ऑब्जर्वर के रूप में आए हैं। मैं भी PCC के ऑब्जर्वर के रूप में आया हूँ। ज्योति रौतेला हैं, दीवान तोमर हैं। तो हम सब मिलके जो है यहाँ पर कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जा सकता है, और इसका मतलब ये नहीं है कि जो वर्तमान में अध्यक्ष है उसको हम बदल ही रहे। अगर उनके समर्थन में ज्यादा लोग होंगे तो उनको रखा जाएगा। एक पैनल हम लोग जो है सब कार्यकर्ताओं से, सभी सीनियर लीडर से बातचीत करके एक पैनल केंद्र को भेजा जाएगा। फिर वहाँ जो है यहाँ सर्वे कराया जाएगा। सर्वे के द्वारा जो व्यक्ति जिसको जो नंबर 1 आएगा उसको अध्यक्ष संगठन सृजन के सारे और जो उनको एडजस्ट किया जाएगा, सीनियर लोगों को भी एडजस्ट किया जाएगा। इसके तहत जो है पहले क्या होता था कि लोग कहते थे, कार्यकर्ताओं की बड़ी शिकायत रहती थी कि भाई ऊपर से थोप दिया जाता है। इस बार कार्यकर्ताओं की बात पर ही उनका अध्यक्ष चुना जाएगा, जिससे कि आगे चल के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी हो जाएगी उस अध्यक्ष के साथ काम करने की और मिलकर काम करने की और कांग्रेस को मजबूत करने की। निश्चित रूप से देखिए, परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है और परिवर्तन होना किसी को पनिशमेंट देना नहीं होता, बल्कि अपग्रेड करना होता है। जब कोई भी व्यक्ति किसी सीट से हटता है, मैं भी महानगर अध्यक्ष रहा लंबे समय तक, और जब कोई किसी सीट से हटता है तो उसके पास एक एक्सपीरियंस हो जाता है। तो परिवर्तन किसी के लिए कोई भी डिमोशन नहीं है, मुझे लगता है। इसलिए परिवर्तन होना स्वाभाविक है, प्रकृति का नियम है, और ये भी कोई निश्चित नहीं है इस अभियान के तहत कि परिवर्तन होना है। जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो ऐसी रूटीन में चलते रहेंगे। कहीं जरूरत लगती है, हमारे प्रभारी जी आए हुए, बहुत जो सीनियर लीडर है हमारे, वो गुजरात से आए हुए। आप सोचिए, मोदी जी के सामने जो नेता प्रतिपक्ष रहे, वर्तमान में जो राज्यसभा सांसद है, लंबे वर्षों से उनको संगठन का अनुभव है, वो एक एक कार्यकर्ता से रूबरू मिल रहे हैं। और जो लोग कार्यकर्ता चाहते हैं, विधानसभा चाहती है, क्योंकि 2027 उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और सरकार बनने के लिए एक एक विधानसभा इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर सभी का फोकस है। हम सब चाहते हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार हो और इस तानाशाही सरकार से आम नागरिक को मुक्ति मिले। मैं तो अपने केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय राहुल गांधी जी का, माननीय प्रियंका गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का बहुत हार्दिक धन्यवाद पूरे काशीपुर कांग्रेस जनों की ओर से देती हूँ कि हमारे काशीपुर में संगठन की नब्ज को टटोलने के लिए और संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए हमारे राज्यसभा सांसद और गुजरात के PCC चीफ को यहाँ पर हमारा मुख्य रूप से केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पे भेजा गया है। गोहिल जी के नेतृत्व में यहाँ पर जिला संगठन सृजन कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से पिछले 2 दिन से आप देख रहे होंगे यहाँ पर चल रहा है। उसका उद्देश्य है कि हमारे जिले में संगठन को एक मजबूती प्रदान करना, और जो कार्यकर्ता की मंशा है, देखिए हमारे पार्टी में लोकतंत्र, हमारी पार्टी कांग्रेस की संगठन की एक खूबी है। हमारा कार्यकर्ता खूबी केंद्रीय ऑब्जर्वर के रूप में के साथ बहुत बेबाकी से अपनी बात भी रख रहा है, राय भी रख रहा है, और जो काशीपुर संगठन के हित में कार्य होंगे और जो निर्णय होगा वो निर्णय एक लिया जाएगा। और आप देखेंगे जिला सृजन अभियान के तहत जो निर्णय आपके सामने आएंगे, जो परिणाम आपके सामने आएंगे, उसका निश्चित तौर पर फायदा हमें 2027 में मिलेगा, जब हमारा संगठन मजबूत होगा। तो हम जिस तरह से राहुल गांधी जी आज देश की सड़कों पर तमाम जनता के मुद्दे, युवाओं की आवाज, महिलाओं की आवाज को उठा रहे हैं, उसी तरह से आप काशीपुर में भी देखेंगे आने वाले समय में संगठन मजबूती के साथ जनता की आवाज को उठाएगा, जनता के मुद्दों को उठाएगा।
आज मंशु जी, आपका धन्यवाद मेरे से इस इस बारे में पूछने के सर्वप्रथम लिए। हमारे जो देखिए, माननीय काशीपुर शक्ति सिंह में गोहिल कल जी से जो यानी कि राज्यसभा के सांसद 3 हैं, सितंबर से उसके साथ साथ एक गुजरात बहुत के बड़ी नेता शख्सियत प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। हमारे नेता ये, राहुल गांधी जी ने जो भेजे शक्ति हैं। सिंह गोहिल जी हैं, अगर हम एक इनके बारे में एक बात संगठन करें तो सृजन ये एक अभियान जमीनी स्तर से जुड़े समिति हुए बनी हुई कार्यकर्ता है। के रूप में हमारे एक आज और इतने बहुत बड़े बड़े पद सीनियर पर जो नेता बैठे मुकुल हैं, ये कहीं ना वासनिक जी कहीं इस कांग्रेस को के ये सीख दिखाते नेतृत्व हैं में। कि और अगर आप इसका संगठन काम में है सही संगठन प्रकार को से चल रहे मजबूत हैं करना। तो संगठन मजबूत तो करना बहुत शक्ति जी आसान को होता है। यहाँ का और इसी प्रभार मुहिम मिला के है साथ काशीपुर आज हमारी प्रदेश विधानसभा अध्यक्षा का। मैडम हम धन्यवाद ज्योति करते हैं जी कि हमको और ऐसी शिक्षक वीरेंद्र मिली है जो रावत जी बिल्कुल यहाँ पर बहुत हैं, ऊपर जो होते कि हुए भी जमीन से जुड़े हुए हैं। आप देखिए, वो ऑब्जर्वर के रूप में सांसद यहाँ हैं पर मौजूद राज्यसभा हैं। के। और ये गुजरात हमारा में एक वो नेता संगठन प्रतिपक्ष जो रहे कार्यक्रम हैं है, इसमें है कि संगठन को और मजबूत किस प्रकार से और किया जाए, मंत्री भी रहे हैं, ताकि वित्त 2027 मंत्री में और हम शिक्षा लोग एवं एक स्वास्थ्य भारी मंत्री वो रहे हैं, संख्या में हम लोग राष्ट्रीय स्पोक्स यहाँ पर पर्सन हासिल रहे कर हैं, सकें। बहुत सारे और इसके स्टेट्स अंतर्गत का ये भी देखा प्रभार जा रहा उनके है पास रहा कि तो कोई इतने भी अनुभवी व्यक्ति शख्सियत जब यहाँ पर कार्यकर्ता आए हैं, कांग्रेस का, चाहे वो अध्यक्ष पद सबसे पर हो मिलने, या चाहे क्योंकि आम देखिए कार्यकर्ता हो, अगर समय वो समय पर संगठन ये में देखा समर्पित जाता है कि तो उसको आगे परिवर्तन बढ़ने की का मौका दिया आवश्यकता जाएगा। होती और है। जो अपने तो उस स्तर पर अपना परिवर्तन में कार्य बहुत नहीं सारे कर रहा है, लोग उसको ऐसे भी होते निष्कासित हैं करने जो का सोचते हैं भी कि यहाँ हम पर बहुत निर्णय बेहतर कर तुरंत से सकते तुरंत हैं। लिया तो जाएगा। इसमें कल से यहाँ कहा पर जा रहा है 80 कि जो लोगों लोग ने यहाँ अप्लाई पर करना 1 to 1 चाहते लोगों हैं, की यहाँ आवेदन पर करना बात हुई चाहते है, हैं, लोगों ने वो अपनी कर बात सकते कही हैं। गई है इसको और किस तरीके जज से हम करने के कांग्रेस लिए को वो और आए मजबूत दे हैं सकते हैं, इसके और आधार पर बिल्कुल यहाँ पर फ्री सबको कर हमने रखा है। अपने कल भी पक्ष देखिए, रखे एक गए हैं, छोटे से अल्प जिसका समय में बिना विश्लेषण चाय नाश्ता आपको किए 7 तारीख के बाद अपनी दिया मीटिंग के जाएगा, बाद जो उन्होंने पार्टी के 80 लोगों से हित के कल लिए और पार्टी के मुलाकात अनुसार की और सबको हम बिल्कुल हमारे जो ऑब्जर्वर 8 हैं वो तारीख एक तक, निर्णय 7 के आधार तारीख तक पर सबको इस फ्री कर रखा है कि कोई भी आए और मिले, छोट कार्यकर्ता मिले, बाहर का दुकानदार मिले। देखिए, अभी ये 27 की रणनीति बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल अभी क्योंकि देखिए ग्रामीण चुनाव हुए हैं, उससे पहले मेयर के चुनाव हुए थे, उसका एक तरह से मंथन भी कह सकते हैं। तो उसमें ऑब्जर्वेशन हुआ कि कहीं ना कहीं संगठन हमारे कमजोर है। उससे पहले विधानसभा वाले भी हुए थे। ये ऊपर से जब ऑब्जर्व किया गया हमारे पार्टी के हाई कमान द्वारा कि पार्टी संगठन में उतनी बूथ लेवल तक मजबूती नहीं है जितनी होनी चाहिए। और जैसा कि यह परिवर्तन जो है नियम भी है, तो काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि हम अगर अध्यक्ष बने तो बेहतर कर सकते हैं, तो उनकी महत्वाकांक्षाएं होती है। तो सबको ये मौका भी है एक, और वो लोग आवेदन कर रहे हैं। और हमारे जो बहुत ही बड़ी शख्सियत यहाँ आए हुए सबसे व्यक्तिगत तौर पर मिलकर ये पता कर रहे हैं कि जो लोग आवेदन कर रहे हैं उनमें से कौन कैसा है और पार्टी के लिए क्या कर सकता है। हमारे ऑब्जर्वर साहब आए हैं, तो हमारी पार्टी, हमारा हाईकमान बहुत सीरियस है संगठन को लेकर, और इसलिए काशीपुर महानगर के लिए शक्ति सिंह गोहिल साहब जितना बड़ा लीडर 5 दिन 6 दिन की एक्सरसाइज यहाँ करके लोगों की नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं, तो पार्टी बड़ा सीरियसली इस चीज को लेकर काम कर रही है। और 2027 या कोई भी इलेक्शन आएंगे जाएंगे, पर हमारा संगठन मजबूत होगा, तभी हम हर इलेक्शन में बहुत मजबूती के साथ लड़ सकते हैं। नमस्कार। जैसा कि सबको पता है कि हमारे एआईसीसी के ऑब्जर्वर गुजरात के एक्सएमपी गोयल जी और पीसीसी ऑब्जर्वर वीरेंद्र रावत जी, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पे ज्योति रौतेला जी और हमारे पर्यवेक्षक दीवान सिंह तोमर जी यहाँ पे आए हुए हैं काशीपुर विधानसभा में। तो जो पहले गुजरात से एक सज्जन कमेटी की ये शुरुआत हुई थी कि किस तरीके से नया रूप दिया जाएगा, राहुल गांधी जी ने बोलता है कि नया रूप दिया जाएगा, तो उसी संबंध में एक सज्जन कमेटी बनाई गई है जिसमें कि हर कार्यकर्ता की आवाज सुनी जाएगी और हर कार्यकर्ता से पूछा जाएगा कि आने वाले समय में 2027 हो चाहे वो 2029 हो, कि आने वाले समय में किस तरीके से रणनीति बनानी है कांग्रेस में। और कई जगह कुछ नगर अध्यक्ष को लेके और जिला अध्यक्षों को लेके ये भी चर्चाएं हैं कि कुछ चेंज होंगे या नहीं होंगे, वो कार्यकर्ताओं के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से कितनी जिसकी काबिलियत होगी वो नगर अध्यक्ष बनेगा या वही रहेंगे, ये देखा जाएगा। और निश्चित ही तौर पर जैसे कि आजकल हम पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी ने जो ये वोट चोरी जो पूरा मामला चल रहा है, उसमें राहुल गांधी जी ने पूरी आवाज उठाई है। और निश्चित ही तौर पर 2029 में हम लोकसभा चुनाव जीतेंगे, और जो विधानसभा का चुनाव उत्तराखंड में 2027 में आने वाला है, निश्चित तौर पे हम बम्पर वोटों से विजयी होंगे और अधिक से अधिक सीटें कांग्रेस की आएंगी और काशीपुर से भी हमारा विधायक बनेगा।